हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हमारी देशभक्ति पर जरा भी शक नहीं करना, जहाँ सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे, तिरंगा गाड़ देंगे। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। सम्मान किस बात का मेरा, मुझे परिवार में नहीं मान देगा, मैं परिवार का हूँ, मेरा सम्मान नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा। और एक और अनुरोध अगर आप लोग स्वीकार कर लें, हम मंच वालों को छोड़ के आज पहले उधर का सम्मान जितना करना है वो कर लो। संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि जहाँ नारी बसती हैं वहाँ देवता वास करते हैं। और मैं तो अपने एक संस्था में भी कर्ण जी ये लिखा हुआ है कि महिला एक विश्वविद्यालय है, महिला एक यूनिवर्सिटी है। उसमें सुबह से जब तक लगा के बच्चे से और ग्रेजुएट तक तक सब उसकी जिम्मेदारी होती है। एक महिला एक विश्वविद्यालय है। शागाल खुश हो। वास्तव में जब ये आज जो आयु होगा महिला दिवस का दिन, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा की है। महिलाएं कहीं को निकाल दो। जब बेटी पैदा होती है, बेटी दिवस मनाया जाता है। जब बेटी की शादी हो जाती है तो महिला दिवस मनाया जाता है। और जब वो महिला बुजुर्ग हो जाती है तो बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, न बेटा दिवस मनाया जाता है, न पति दिवस मनाया जाता है, न पुरुष दिवस मनाया जाता है। आखिर ऐसा अन्याय क्यों? पता नहीं आखिर क्यों? अरे क्या होता है ये, कौन सा होता है, कटरचोट क्या होता है? हस्बैंड डे भाई, संडे डोडे आता है, दिवस की बात कर रहा हूँ मैं। बस है ना, वो हमारा सांस्कृतिक सनातनी परंपरा है। वो सनातनी परंपरा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। देखिए, वास्तव में बात करूँ तो मैं अपनी दीदिया के चरण स्पर्श करता हूँ। अपनी दीदी के एक दो ऐसा तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन वास्तविकता ये है, इस देश या दुनिया की धरती पे अगर सबसे ज्यादा शोषण होगा तो महिलाओं का होगा, औरत का होगा। आज ईरान में, इराक में युद्ध हो रहा होगा तो सबसे ज्यादा उपयोग या उपभोग की वस्तु के रूप में अगर वो धन को उठाएंगे, सोने चांदी का नहीं होगी दुश्मन देश की, तो उस महिला सैनिक के रूप में होगी। उस बच्ची की देखेंगे तो उसकी रूह, उसकी आत्मा जागेगी नहीं, उसको शरीर को देती होगी और कहीं ना कहीं उसका शोषण होगा। तो वास्तव में महिला तो एक ऐसी चीज बनाई है ईश्वर ने। लेकिन अब जिस प्रकार से आपने कहा कि परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि महिलाओं का हमने वो रूप देखा है, उन्हें हमने हमेशा ढके हुए और सर पर पल्ले उसमें देखा हमेशा। लेकिन इस प्रकार से हम सोशल मीडिया पे जो चीज आने लगी है वो ऐसी इसलिए नहीं है कि वो कल्पना हमने कभी की। इसलिए जो तस्वीरें, जो महिलाएं की जो तस्वीरें, अन्य जो तस्वीरें आ रही है वो स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे। कारण क्या, जिस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी हो रही है, वो चाहे व्यापार में हो, कारोबार में हो, नौकरी में हो, शिक्षा में, उद्योग में हो, तो शायद जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है तो वो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन इसको रोकने का प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। जो आज हम दौर जो हमने जी लिया है या जी रहे हैं, आने वाले समय में वो लोग, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो नहीं जी पाएगी। वास्तविकता ये है कि ये फोटो यादगार रहेगा, ये फोटो यादगार रहेगा। हमें अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना बिल्कुल ना लगे, मगर हमें उनका आपस में समन्वय करना है कि कैसे हम इस संसार में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और लोगों के साथ हमारा विस्तार हो प्रेम का। चलिए इसमें यहाँ तक है होली के बारे में ये है कि ये हमारे श्री प्रशांत जी बहुत ही मेहरबान है। सबको होली की शुभकामनाएं
और मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब हमारे आदर्श भी हैं, तो मातृ दिवस पर सभी को मेरा प्रणाम। वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं कि उन्हें यहाँ सम्मान दिया गया मैं, और जिन जिन हमारी बहनों को सम्मान मिला है उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि मानव हर एक आपकी सर्वश्रेष्ठ थे प्रभु की देवी, और नारी माँ है, एक तरह भूमि है, जो भूमि हर चीज है। जब चल दिए हैं ये कदम रुकने न पाएंगे, जब तक है सांस देश के ही काम आएंगे। सेनाओं पे सत्ता पे भरोसा है ये हमें, सेनाओं पे सत्ता पे भरोसा है ये हमें। दुश्मन कहीं भी हो छुपा उसको मिटाएंगे। बहुत बहुत आभार। तालियां फिर एक बार, क्योंकि सारे शिकवे गिले मिटेंगे होली में, भूले बिसरे याद मिलेंगे होली में। मैं आपको देख रहा हूँ, मेरा आज साक्षात्कार हो रहा है। अभी कुछ लोग बिना भाषण से रहेंगे, फिर मजा नहीं आएगा। भाषण सबके होने चाहिए। प्लीज आप लोग सबके लिस्ट में आ जाइएगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हमारे पुरुष समाज को आपकी वजह से हम लोग हैं। भैया बहुत शुभकामनाएं। दीदी पर तो तुमने किस लिए तैयार करा हुआ? हैप्पी होली दीदी। जो काम तुमने सौंपा हुआ जैसे दीदी बोला कि एजुकेशन फील्ड में हम लोगों को कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। मानती हूँ हर जगह करना चाहिए, महिला आगे बढ़ रही है, लेकिन आज जो मेरी नजरों से जो बीज बो रहा है महिलाओं के लिए, सोशल मीडिया एक ऐसा मेरी समझ से कि वायरस है महिलाओं के लिए कि कोई एजुकेशन की तरफ नहीं जा रही है, कोई आप पढ़ना नहीं चाहता है, कोई सम्मान नहीं, केवल एक रील्स के माध्यम से मैं माफी चाहती हूँ शब्द बोलने के लिए, एक अर्धनग्न कपड़ों में हमारी महिला खड़ी रहती है, सड़कों पे नाच रही है, जहां जा रहे वहां नाच रही है। बस मैं यही गुजारिश करती हूँ उनके परिवार वालों से कि प्लीज इस नंगपने को थोड़ा सा बंद करें, और जो समाज में महिलाएं हैं उनके लिए आप प्रेरणा बने, ना कि आप अश्लीलता का कारण बने। आज के प्यार और नफरत भरे युग में तुम ही तो तुम हो। पुरुष को चाय का कप हाथ में देने से लेकर हथियार देने तक तुम ही तो तुम हो। घर में बच्चों को संभालने से लेकर बाहर की दुनिया को देखने के लिए तुम ही तो तुम हो। तुम नहीं हो तो कहाँ समाज है, तुम नहीं हो तो कहाँ परिवार है। केवल एक दिन ही क्यों, हर दिन तुम ही तो तुम हो। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। आगे 364 बचे हुए दिन हैं, उन दिनों में भी महिलाओं का ऐसे ही सम्मान हो, उनका अपमान ना हो, उनका तिरस्कार ना हो। हम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि वो प्रेरणा बन रही हैं या बाहर काम कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने घर की महिलाओं को भूल जाते हैं। हमारे घर की होम मेकर्स जो कहीं बाहर नहीं करती हैं लेकिन घर संभालती हैं, वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं इस तरीके के सम्मानों से। जो ज्वाइन किया तो मैंने ये नोटिस किया कि जितनी भी पीड़ित बालिकाएं हैं उनमें 95% बच्चियां जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं। तो जो स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ओनर्स हैं, वो ये कोशिश जरूर करें कि एटलीस्ट 10% जो गरीब बच्चियां हैं उनको
उनको जरूर पढ़ाएं, उनकी फीस में कुछ न कुछ मदद करें, ताकि लड़कियां पढ़ेंगी। कहते हैं ना, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक महिला पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। और शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है जीवन में आगे बढ़ने का। मुझे कैंसर जो हुआ है वो ब्रेस्ट का होता है, महिलाओं का होता है, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटली मजबूत करने की। तो उसमें मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं उन्हें मेंटली तो मैं मजबूत करूँगी, कहीं कहीं मुझे फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें ठीक से डाइट नहीं मिल पाती और प्रॉपर वो लोग दवाई नहीं ले पाते। तो उसमें मेरा भरसक प्रयास रहता है। जैसे हम छात्रों के कमर पे हाथ रखते हैं, जैसे हम उनको मोटिवेट करते हैं, ये हमारे लिए सच में एक सर्टिफिकेट है और आगे बढ़ने के लिए। तो संस्कारों को, मूल्यों को और उन चीज़ों को उभारने की कोशिश करें जिन चीज़ों से वर्तमान पीढ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे उनको छोड़ती जा रही है। अगर हम उनसे उनका जुड़ाव स्थापित कर पाए, अपने संस्कार, परिवार और परिवार में जुड़ाव, तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी, पहली पीढ़ी दादा दादी, दूसरी पीढ़ी माँ बाप और तीसरी बच्चे और कहीं कहीं चौथी पीढ़ी। तो अगर इन 4 पीढ़ियों के बीच तो महिला तो आती रही है और मैं समझती हूँ हमेशा सम्मान के लायक है। मैं सभी शर्मो हया के पास में कपड़ों की कमी है। आप देख सकते हैं मधु मैडम को बिल्कुल परंपरागत परिवेश में अगर इस तरह हमारे बच्चे हैं तो आने वाला संस्कार जो बच्चों में जाएगा और बच्चे ठीक रहेंगे, आगे बढ़ा जाएगा। तो शर्मो हया के पास में कपड़ों की कमी है, बेनूर हर सिंगार है, कैसे गजल कहूँ, गंभीर दूर यार है, कैसे गजल कहूँ, दुनिया में कहाँ प्यार है, कैसे गजल कहूँ। आज ये राम कुमार वकील साहब ने बड़े अच्छी जगह रखवाया कार्यक्रम, इसमें पानी का संदेश है पीढ़ी का और देना चाहूँगा। पानी का संदेश ये है शॉर्ट में कि अगर न रोका हमने पानी झील और तालों ने, अगर न रोका। और बेटे भले भूल जाए लंदन जाकर, माँ पिता को भूल न पाती है बेटी, और आनंद लेने गई। और यही नारी जिंदा रखना है जब जाती है बेटी, और बनावट का शकुआ। होली का संदेश था मित्रों, आज नहीं तो अगली होली में काम आ जाएगा। और नहीं होली खेलो जम के खेलो, ये आप आए तो बाहरों का समा होता है, दूसरा आपका ना कोई वहां होता है। यूं तो जलसे हैं कई आज पूरे मेरठ में, आप जाते हैं वहां प्यार जहां होता है। घर नहीं मिला, फुटपाथ पर दुखी हैं जिन्हें घर नहीं मिला,
चिंतित है बाप बेटियों को वर नहीं मिला, और कुछ ने तो दोनों हाथ से लूटा है देश को, कुछ इसलिए दुखी रहे अवसर नहीं मिला। और देखें कि यहाँ भूखे को भूखा खा रहा है गौरव भाई, यहाँ भूखे को भूखा खा रहा है, वतन से भाईचारा जा रहा है, और सुखाने को यहाँ नफरत का दरिया, हवाओं को पसीना आ रहा है, हवाओं को पसीना आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि रचना छोड़ी थी कि कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते, और कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, मरकर भी दे दुआएं सताने नहीं आते। और जब से कटा है नीम वो आंगन का पुराना, वकील साहब के भाग को देख के जा रहा है मुझे, जब से पूरे कितना सुंदर हो गया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।